कश्मीरी चाय बहुत ही ज़बरदस्त कैना मिल में अंकल ने बनाई चाय, बहुत ज़बरदस्त। नाश्ता कराया, अंडा आमलेट, बहुत ही मज़ेदार। तो अभी चाय पी के घोंट मार के फिर निकलते हैं, आपको मंजर दिखा दूं कि यहाँ पर क्या हालात है। आंधी है 4 दिनों से तकरीबन, बारिश आंधी बहुत ज़ोर की, और कईयों के छत उड़ गए, बहुत सारे बिन रास्तों में पड़े हुए देखे। और अभी भी यहाँ मैं खुली जगह पे खड़ा हूँ तो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि सारी गाड़ी को हिला रही है। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं कि ये कैना मिल क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या है। थैंक यू अंकल जी, बहुत ज़बरदस्त चाय, कश्मीरी चाय मुझे बहुत पसंद होती है। इसमें बादाम और किशमिश और पता नहीं क्या क्या होता है, और फ्लेवर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं इसे एस्ट्रे का काम लूँगा, बिन का काम लूँगा इससे। तो चलिए चलते हैं अभी। ये सामने कैनन मिल है, एक पुरानी मिल जो कि अब बेकार हो चुकी है। यहाँ पर बाजार लगता है, मेन रोड से एक रास्ता इधर से आता है बाहर के लिए आने जाने के लिए, और एक यहाँ ऊपर से। चलिए अभी चलते हैं मार्केट की जानिब। यहाँ पर ये सब हवा ने उड़ा के रख दिए, लोग अभी दुकानें खुल रही है और शटरें वगैरह हवा में उड़ रही है। और ये है पाकिस्तान जो कि लगने हैं, लेकिन शायद वो सामने भी गली है, और वो पार भी इसी तरह के स्टॉल हैं, सारे कपड़े वगैरह और ये चीज़ें बिक रही हैं। और ये अंदर ज़्यादातर तो अंदर लोग जाते हैं क्योंकि थोड़ा सेफ है, लेकिन इनके हालात ख़राब हैं। इनके ये शटर वगैरह देखे, ये सब हवा ने उड़ा दिए, निकाल दिए। कंटेनरों के ऊपर शटर लगे हुए और सही लेवल भी नहीं है। तो देखें ये बाहर निकल रहा है, ये है कैना मिल की बिल्डिंग। ये सब स्टाफ मुश्किल है कि आज कोई विंड की वजह से पर कुछ स्टाफ ये इस मार्केट 2 के अंदर अभी मैंने काम किया। ये पहली दुकान है दाएं जाने अंदर, रेस्टोरेंट टाइप है, तो वहाँ पे काम किया। मार्केट 2, वो मार्केट 4 है, इससे आगे का मुझे भी पता नहीं है। मैं भी पहली दफ़ा यहाँ घूम रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर औरतें आती हैं शॉपिंग के लिए, और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं तो वो पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पर, वही चीज़ें बेच भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, और हर किस्म की चीज़ें तकरीबन मिल जाती हैं। इसने कोई खुशबू वगैरह का स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर कलमे वगैरह, दीवारों पे सजाने वाली चीज़ें, फ्रेम्स, किताबें, सूरह यासीन, इस्लामी किताबें। तो ज़्यादातर अंदर तो औरतों की कपड़े वगैरह ही हैं, यही चीज़ें हैं, तो घूमना बेकार है यहाँ पर। इधर जाके देखते हैं इधर क्या है। इधर भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो कपड़े ही हैं ज़्यादातर, टोपियाँ, कपड़े, जुराबे, जूते वगैरह। चलिए इसके पीछे से घूम के आए। इन्होंने कैसा खूबसूरत शॉप लगाया हुआ है गाड़ी के अंदर। ये सिलेंडर पड़े हुए हैं, इसमें खाने बन रहे हैं किस्म किस्म के, और अपनी पाकिस्तानी शॉप है। मार्केट 2 का बैक साइड से रास्ता, कालीन, कारपेट, कपड़े। मार्केट 7 और 5, यहाँ पर भी औरतों के कपड़े, ज्वेलरी, कपड़े वगैरह। तो ज़्यादातर आपको कपड़े और ब्लैंकेट और यही नज़र आएंगे। वो एक फूड स्टॉल लगा हुआ है, शायद ड्रिंक, चाय वगैरह। और ये इस तरफ को सारे स्टॉल खाली है। एक साइड से एक चक्कर लगा के देखते हैं।
स्टॉल, सब ओपन स्टॉल, छपरे बनाए हुए, छपरों के नीचे ये चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये सिर्फ आज के दिन के लिए है, सिर्फ आज के दिन के लिए संडे मार्केट। यहाँ पर भी गाड़ी लगे हुए, खाना शाना चाय वगैरह। एहतिशाम भाई, ये है हमारे एहतिशाम भाई ने लगाए हुए है। एहतिशाम भाई भी कैटरिंग का काम करते हैं माशाल्लाह और ज़बरदस्त। सिर्फ आज का दिन है एहतिशाम भाई इधर, सिर्फ किस जगह पे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो जो अपना था रेस्टोरेंट वो तो है इधर है ना, तो आप इधर अपनी गाड़ी के साथ अकेले, तो इधर क्या क्या सर्विस करते हैं? ये बर्गर वगैरह, चिप्स समोसा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आपने वहाँ जी ज़बरदस्त क्लिप वगैरह सब लगाया हुआ है, फ्रायर, फ्रिज, फ्रीजर, कोल्ड ड्रिंक। तो आज तो भाई काम थोड़ा मेरा ख्याल है टाइट है, विंडी है ना, कुछ स्टॉल वगैरह खाली है, बहुत सारे लोगों का थोड़ा नुकसान वगैरह भी हो गया। आमीन, बेशक बेशक। चले लगे रहे, अल्लाह पाक बरकत डाले। दिशा भाई हो गया कर दिया, उसका हो गया। कुकर था, 2 कुकर थे उसके, येलो फ्लेम वो फिक्स नहीं वो जेट का प्रॉब्लम था। हाँ, यहाँ पर सब्जी, फ्रूट, ये कुछ स्वीट वगैरह है। तो यहाँ पर टर्किश भाई ने स्वीट लगाया हुआ है, ये सब टर्किश बेकरी है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? और बकलावा, माशाल्लाह, ये इनकी हलवा है, ये सब स्वीट है, जेली टाइप स्वीट। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ज़बरदस्त सारा बकलावा है। ये ड्राई फ्रूट है यहाँ पर सारा, आप देख सकते हैं। वहाँ पर अचार है, ये इनका अचार है। ये सब टर्किश फूड है, ज़्यादातर ओलिव है, मिर्ची है, और भी कई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आइए कैनामिल चक्कर लगाइए। 4 पाउंड का मेरा ख्याल है बकलावा दे रहे हैं, पता नहीं ये पोर्शन है या क्या है। मैं यहाँ से कुछ मीठा ले लेता हूँ, अभी मुंह में पानी आ रहा है। ये है तुर्किश हलवा, लेकिन बहुत महंगा, पता नहीं क्यों, 10 पाउंड। चलो इसमें कुछ अलग ही मज़ा होगा जब खाएंगे। तो आप लोग देखते रहें और मैं खाता रहूँगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने भी खा लिया और एंजॉय कर लिया। ठीक है दोस्तों, ओके, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।